होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। अनीता शिप्रा को राजीव की ब्लैक डायरी के बारे में बताती है। उसे कुछ दस्तावेज और ज्वेलर की रसीद मिलती है, जिससे पता चलता है कि आर पेंडेंट राजीव ने उसी के लिए खरीदा था। रॉकी और अंजलि घर से भाग जाते हैं और रात एक होटल में बिताते हैं। उधर होटल के रिसेप्शनिस्ट को रॉकी और अंजलि पर शक होता है और वो पुलिस को खबर करता है। अब आगे। That's great, विजय। तुम फौरन वहां जाओ, दोनों को दो दो थप्पड़ लगाकर हाथ बांधकर मेरे पास ले आओ। मैं मुकेश को फोन पर खबर करता हूँ। सर, टेल हिम नॉट टू वरी। कुछ घंटों में ही उनकी बेटी उनके पास पहुंच जाएगी सर। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी कमिश्नर साहब। पहले तो अपने बेटे से वाहियात हरकतें कराते हो और फिर फोन करके कहते हो कि फिक्र मत करो। कमिश्नर साहब, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे किसको धमकी देता है स्मगलर के बच्चे? हेलो हेलो, अरे तुझसे बुरा है ही कौन? घर की क्या हालत बना रखी है, तुम दोनों बिगड़े हुए नालायक हो। अरे मेरा गला क्यों नहीं दबा देते? नहीं, मुझे सर पे मारो ताकि मैं खत्म हो जाऊं। तुम लोग इस घर को सजा क्या कर रहे हो? मुकेश, क्या कर रहे हो? तो अब आई हैं आप? अंजलि का कुछ पता चला? अंजलि, अंजलि, क्या हुआ अंजलि? तुम रो क्यों रही हो अंजलि? अंजलि, क्या हुआ? अंजलि, क्या हुआ? हमारी बाइक खराब हो गई है, होटल वाला हमारे पीछे पड़ जाएगा। अगर मम्मी को पता चल गया तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे भूख लगी है। क्या? I'm hungry, Rocky. तुम्हें भूख लगी? अच्छा, तो घर चले?
आज तो तुम्हें करप्ट करने का इरादा है मेरा। कुछ शराब पियो, कुछ सिगरेट पियो और साबित करो कितने बड़े हो गए। रानी जी बहुत भोली हैं आप, एकदम मासूम। भोली मासूम, हाय मैं सदके जाऊं, मैं मर जाऊं। मासूमियत, पता नहीं कितने साल हो गए उसे गुम हुए, या कहीं छुप गई होगी किसी पुरानी साड़ी के पीछे। लेकिन राहुल, तुम हर शब्द को एक नया मतलब देते हो। मासूमियत। रानी जी आप जानना नहीं चाहेंगी मैंने आपको मासूम क्यों कहा? क्योंकि तुम यहाँ डिनर के बाद कभी ठहरे नहीं हो। रानी जी वैसे डिनर के लिए अभी तक तो आपने इनवाइट नहीं किया मुझे। Oops. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. वैसे मैंने आपको मासूम इसलिए कहा क्योंकि आप मेरे बारे में इतना कम जानती हैं, फिर भी इतना चाहती हैं मुझे आप। क्यों 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 क्यों? तुम उनमें से हो जो दिखाई कुछ और देते हो लेकिन हो कुछ और। You know, like James Bond. रानी दरवाजे पे कोई आया है। रहने दो, चला जाएगा। रानी जी मैं दे। रानी जहान घर पर हैं? जी हाँ मगर आप? मैं कौन है राहुल? वो मैंने आपको कहीं देखा है क्या? जी हाँ, मुकेश अग्रवाल की पार्टी में जहाँ मेरे पति राजीव सिन्हा की हत्या हुई थी। जी शायद वहीं देखा होगा। कहिए कैसे आना हुआ? मैं अंदर आ सकती हूँ? देखिए मैं तो अभी एक मेहमान के साथ हूँ। नहीं रानी जी आप बातचीत कीजिए, मैं फिर आ जाऊँ। नहीं राहुल तुम रुको। I'm sorry, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन बस मेरा। देखिए मैं नहीं जानती कि आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन एनीवे अंदर आइए। थैंक यू। रानी जी, ये एक पुरानी तस्वीर है। मैं पूछना चाहती हूँ कि राजीव के साथ इस तस्वीर में दूसरा आदमी कौन है? मैं इस तस्वीर को नहीं जानती। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। मुझे नहीं मालूम ये किन लोगों की तस्वीर है। जी, मैं इस तस्वीर को नहीं पहचानती। अपने आप को भी नहीं पहचानती आप? ये औरत कौन है फिर? ये तो आप ही लग रही है रानी जी। ये आप कैसे कह सकती है? लगता है आप मजाक करने के मूड में हैं। जरा इन भाई साहब को तो बताइए। देखिए मैं इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं जानती। Now will you please leave us alone? ये औरत कौन है? तस्वीर आप लाई है, आप पता कीजिए, मुझे क्या मालूम। रानी जी, राजीव उस दूसरे आदमी के साथ, ये औरत आप नहीं है? कह तो दिया मैंने, आप क्यों परेशान कर रही है मुझे? क्या चाहती है आप मुझसे? ओह रानी जी, मैं सिर्फ मैडम मेरे ख्याल में यही बेहतर होगा कि आप इस समय यहाँ से चली जाएं, प्लीज। हीरो समझता है अपने आप को? हीरो समझता है अपने आप को? हीरो समझता है? बड़ा शौक है रिवॉल्वर के साथ खेलने का। ये ले भैया, ये ले भैया। अंदर चल। Get inside. डैडी ने ताला चाबी लगाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने मुझे जिंदगी में पहली बार थप्पड़ मारा। He's got mad. तो इसका मतलब है कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ? हाँ? अब तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? घर छोड़ के भाग गए? पीछे भैया डैडी मुझे इंसान ही नहीं समझते। ये मत करो, वो मत करो, गाना मत गाओ, म्यूजिक मत बजाओ, कभी कुछ। तो घर छोड़ के भाग जाने से तुम्हारी कोई मुश्किल आसान हुई क्या? बहुत ही इररिस्पांसिबिलिटी का काम किया तुमने रॉकी। I'm ashamed of you. There is a murder investigation going on. तुम्हें समझ नहीं आती?
We cannot leave town without asking the police. और आप एक अंजलि को लेकर शहर के बाहर दौड़ रहे हैं? हो क्या गया तुमको आजकल? हाँ, क्या हो गया? कभी कमिश्नर साहब का रिवॉल्वर निकाल लेते हो, कभी अंजलि को लेकर शहर से बाहर दौड़ रहे हो। तुम जानते हो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो तुम्हें इसके लिए सजा हो सकती है। तुम्हें जेल भेजने का मौका कौन देगा? Stop the car, भैया! Put the gun down. I said, भैया, stop the car. I said, put the gun down. भैया, तुम्हें ये सोच कैसे हो रहा है कि अपना रिवॉल्वर तुम्हारे सर पे रख सकता है? I can never do that. अगर इसका सही इलाज नहीं होगा, नीचे रखो इसको, चलो। चलो, उतरो। अगर तुम लोग घर वापस नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैं घर जाकर तुम्हारे माँ बाप से कह दूंगा कि तुम्हें उनसे इतनी ज्यादा नफरत है कि सारी जिंदगी तुम उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। गेट आउट, गेट आउट। विजय भैया, रॉकी, प्लीज घर चलो रॉकी। रूम नंबर 403, अनीता डिसूजा। मेरा बिल जल्दी बना दीजिए प्लीज। आप क्या चाहती हैं? आप मैं सच जानना चाहती हूँ। कौन सा सच? किसके बारे में? आपके बारे में। कौन है आप? क्या करती हैं? राजीव के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। मिसेस सिन्हा, मैं वैसे ही राजीव की मौत को लेकर बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे आप और क्यों? आप राजीव की मौत को लेकर क्यों परेशान हैं? यही जानना चाहती हूँ मैं। कैसे बताऊं? क्यों? अगर आप राजीव को अच्छी तरह से जानती थी, तब तो आपको राजीव के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं जानती। मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। क्या? क्या? क्या कह रही हैं आप? ये जानना चाहती हूँ कि आपको राजीव के जीवन में दूसरी औरत बनने की एक्टिंग करने के लिए कितने पैसे दिए गए? कौन है इसमें शामिल? बताइए। आपका मतलब क्या है? हाँ? आप किराए की टट्टू हैं। आप राजीव को नहीं जानती। आप ढोंग कर रही है। बताइए क्यों ढोंग कर रही हैं आप? ढोंग नहीं कर रही। ढोंग राजीव ने किया था मेरी जिंदगी में आकर। मतलब मेरा उससे क्या वास्ता? वो खुद आया था मेरे ऑफिस में मेरे बॉस से मिलने के लिए। अनीता, होटल गार्डन व्यू में फोन करके मिस्टर राजीव सिन्हा के कमरे की कंफर्मेशन कर दो। राजीव, अनीता विल टेक केयर ऑफ यू, नॉट वरी। आई एम नेवर वरीड। ओके देन, बाय, कल मिलते हैं। हाँ, सी यू, थैंक्स अ लॉट, बाय। सर, आपका रूम बुक हो गया है। एक्सक्यूज मी, पार्डन? मिस्टर सिन्हा, योर रिजर्वेशन इज कंफर्म। ओह, थैंक्स अ लॉट मिस अनीता। ये बताइए, आपका ऑफिस कितने बजे बंद होता है? 6 बजे। और उसके बाद? उसके बाद चौकीदार आता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ मिस अनीता। मैं? जी। मैं घर जाती हूँ, थोड़ी देर पढ़ती हूँ, टीवी देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ। सुबह मुझे ऑफिस आना होता है ना जल्दी, ऑफिस में ही खोलती हूँ। ऐसे? इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्कोज या लेट नाइट पार्टीज में तो बिल्कुल नहीं जाती होंगी? जाती हूँ कभी कभी, और जब जाती हूँ ना, चाबी बॉस को देकर जाती हूँ। हाँ, मनचंदा मुझे बता भी रहा था कि उसे सबसे ज्यादा यकीन आप पर है। ऑफ कोर्स। तो इसी बात पर आप इस नाचिस के लिए भी एक छोटा सा काम कर दीजिए ना। कहिए, चलिए। ये गार्डन व्यू होटल है किधर? वहां तक पहुंचा देंगे आप मुझे? आप बेंगलोर में पहली बार आए? हाँ, पहली बार, मगर आखिरी बार नहीं। अगर मुझे पता होता कि मनचंदा के ऑफिस में इतनी खूबसूरत पी है तो मैं हर हफ्ते आता। राजीव यार, क्यों स्टूपिड, इतना बढ़िया चांस मिस किया तूने। शिट। वो गार्डन व्यू जाने के लिए आपको मेन रोड से लेफ्ट टर्न लेना होगा। 5 किलोमीटर जाने के बाद एक शॉपिंग सेंटर आएगा, बस वहीं पर है। आप बड़ी खुदगर्ज टाइप है अनीता जी। क्यों? आप चाहते हैं कि मैं सारी रात एक अजनबी शहर की सड़कों पर भटकता फिरूं? हैं? भला मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? फिर
ओके, ठीक है, मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगी, लेकिन 6 बजे के बाद। नो प्रॉब्लम, इट्स 5 to 6। वो क्या? वो ये कि अगले 5 मिनट तक मैं आपका चेहरा बड़ी बेशर्मी के साथ घूरता रहूंगा। होप यू वोंट माइंड। यू बीइंग सिली मिस्टर सिन्हा। बाय द वे अनीता, तुम शादीशुदा तो नहीं हो ना? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं। राजीव ने ऐसा कहा? एक मरे हुए आदमी के बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझे? फिर क्या हुआ? क्या बताऊं? सब कुछ बता दीजिए। अब क्या फर्क पड़ता है? उस रात डिनर का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर वो चलता ही रहा। राजीव जब तक बेंगलोर में रहा, हम हर शाम साथ साथ गुजारते, साथ साथ खाना खाते, घूमते फिरते। मुझे अब तक याद है राजीव के साथ बिताई हुई वो आखिरी शाम। Hey, I can't handle it. Hey, stop it. Have it. क्या कर रहे हो राजीव? That's like a good girl. Don't tell me, Anita, तुम मुझसे इतनी जल्दी बोर हो गई हो? मैंने ऐसा कब कहा? ओह, तो तुम्हारा मतलब इसका ठीक उल्टा होगा। That I am wonderful company। और तुम मुझसे बिल्कुल बोर नहीं हुई हो। और तुम ये दुआ कर रही हो कि ये शाम कभी खत्म ना हो, ये चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए। Hey, ये क्या कर रहे हो? Hey, चला रहा हूँ। तुम ये सोच रही थी ना? शायद। Oh God, oh God, इन धीमे शायदों के चक्कर में तो मेरी जान चली जाएगी। तुम जो कह रहे हो ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। All going over the top. Come on, Anita, come on। तुम इतनी सीधी हो नहीं जितनी ऑफिस में नजर आती। Tell you what, What? maybe I'm drunk. Then don't drink anymore. Don't drink anymore. Hey, क्या कर रहे हो? This is my drink. Let it go here. Let it be. But you don't drink anymore. I tell you what. What? कहीं और चलते हैं। मुझे पता नहीं उस रात हमने कितनी पी थी। राजीव बहुत मस्ती में था, हंस रहा था, हंसा रहा था, बहुत खुश था। मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं राजीव के कमरे में अकेली थी। राजीव? 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 राजीव सिन्हा, 402 रोज गार्डन, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे। राजीव, राजीव, मुझे नींद आ गई थी। मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा अनीता, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। मगर तुम कहाँ कैसे जाओगे राजीव? गाड़ी लेकर, कोई भी। तुम्हें तो रास्ते भी नहीं मालूम। अब मालूम पड़ गया अनीता। अच्छा, हम लोग फिर कभी मिलेंगे हैं? मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। हम फिर कभी मिलेंगे। बाय 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 अनीता। होटल से मैं सीधी अपने हॉस्टल के कमरे में गई। वहाँ बहुत से पुलिस वाले मौजूद थे। मेरे बॉस मिस्टर मनचंदा का खून हो गया था। क्या? और उसके ऑफिस से
बहुत से फाइलें गायब थी। फिर मैंने एक बात और किसी को भी नहीं बताई, पुलिस को भी नहीं। कौन सी बात? मेरे पर्स से ऑफिस की चाबियां गायब थी, किसी ने चोरी कर ली थी। राजीव ने? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उससे पूछना चाहती थी, मैं उससे यही बात करना चाहती थी, लेकिन जब मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे में मुझे वो देखो अनीता, देखो मेरी बात सुनो अनीता, मेरी बात सुनो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अब राजीव के साथ मर चुके हैं। तुम भी इस सवालों को मार डालो राजीव की तरह। इसी में तुम्हारी, मेरी, हम सब की भलाई है। हाँ, ये मर्डर केस अब बंद कर देना चाहिए।